नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। बात होगी सियासत की और सियासी बयानों की जो पिछले सप्ताह सुर्खियों में रहे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ होगा कहासुनी में आज खास। तो सबसे पहले होगी बात आखिरकार किस तरह पेंशन ने प्रदेश में बढ़ा दी राजनीतिक टेंशन, और उसके बाद होगी बात एचपीएससी की भर्ती पर हुए विवाद की, जिसे लेकर कहा गया सिलेक्शन कमीशन नहीं रिजेक्शन कमीशन। और फिर आखिरी में होगी बातचीत, केंद्रीय बजट पेश हुआ है लेकिन किस तरह से सियासत हो गई है तेज इस मुद्दे पर। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। कहासुनी में सबसे पहले बात करते हैं वृद्धा पेंशन को लेकर, चूंकि इस विषय ने प्रदेश में इस सप्ताह सियासी टेंशन बढ़ा दी। विपक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में बुजुर्गों को इस योजना से वंचित किया जा रहा है, कई शर्तें लगाकर इस योजना से उन्हें दूर रखा जा रहा है। इसे लेकर इनेलो कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथ लिया, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मुद्दे पर विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए आंकड़े सामने रख दिए। किस तरह इस मुद्दे ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पेंशन ने बढ़ाई राजनीतिक टेंशन। पेंशन 3200 रुपए नवंबर से देनी चाहिए, देने की बजाय 75,000 लोगों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है। विपक्ष का सरकार पर बड़ा आरोप। 20 तारीख को जब सेशन होगा उसी दिन पंचकुला के अंदर हजारों बुजुर्गों को जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनको साथ लेकर के जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया विपक्ष पर पलटवार। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का 5 साल का कार्यकाल रहा, 100 रुपया पेंशन शुरू किया था, इसी बात का राग लाभ रहे हैं। बीते सप्ताह में पेंशन के मुद्दे पर जमकर सियासी टीका टिप्पणी सुनने को मिली। इसे लेकर सबसे आगे आकर मोर्चा संभाला इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने, जिन्होंने प्रदेश की सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल द्वारा बुजुर्गों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन योजना को वर्तमान सरकार ने आय सीमा और जटिल नियमों के नाम पर कमजोर कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के करीब 75,000 बुजुर्ग पेंशन से वंचित हो चुके हैं। लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। नवंबर के महीने में मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि पेंशन 3200 रुपए करेंगे। पेंशन 3200 रुपए नवंबर से देनी चाहिए थी, देने की बजाय 75,000 लोगों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है। ये पेंशन चौधरी देवीलाल की दी हुई है। हमारी पार्टी ने आज विशेष रूप से इसीलिए मीटिंग बुलाई कि जो सरकार का निर्णय है हम इसका विरोध करेंगे, किसी भी कीमत पे बुजुर्गों को पेंशन से वंचित नहीं होने देंगे। इनेलो प्रमुख के पेंशन काटने के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया और कहा कि बुजुर्ग पेंशन में 100 रुपए ओपी चौटाला के राज में शुरू हुआ था, लेकिन 5 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ 200 रुपए बढ़ोतरी की गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का 5 साल का कार्यकाल रहा, 100 रुपया पेंशन शुरू किया था, इसी बात का राग लाभ रहे हैं। कहा जी पेंशन शुरू, अच्छी बात है, एक योजना शुरू हुई है, का स्वागत किया है देश ने, केंद्र भी सहयोग करता है, उसमें केंद्र भी सहयोग करता है। और 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो ये बात बोल रहे हैं, दुष्यंत चौटाला भी बोल रहा है और भी बोल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा नहीं है कोई भी, इन्होंने बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए की बढ़ोतरी करी थी। पेंशन को 100 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए किया था, 100 रुपए तो लगी थी,
इनके कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में मात्र 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। जो ये बात कर रहे हैं, ये शीशा सामने आना चाहिए। तो अभय चौटाला का आरोप, जिस पर मुख्यमंत्री का पलटवार। रुकिए, वार पलटवार यहीं खत्म नहीं होता। अपनी बात में अभय चौटाला ने सरकार से बढ़ी हुई 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन की मांग की और कहा कि पेंशन पर शर्तें थोपी जा रही हैं, जिससे लोग वंचित हो रहे हैं। विधानसभा सत्र के दिन 20 तारीख को पेंशन नहीं मिलने वाले बुजुर्गों को साथ ले जाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। ये पेंशन है, जब बनाई गई थी तो कोई शर्त नहीं थी इसमें। तब केवल ये लिखा हुआ था कि जिसकी आयु 65 साल हो जाएगी उसको 100 रुपया महीना सम्मान पेंशन मिलेगी। ये 65 वर्ष से कम होती होती 60 वर्ष की उम्र पे आ गई। बनाई चौधरी देवीलाल ने, इसको बढ़ाने की शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की। चौटाला साहब ने इसको बढ़ाया पेंशन, और बीच में कांग्रेस ने भी इसको काटने के प्रयास किया। इस पे कंडीशन लगाई, चौधरी भजनलाल ने 4 एकड़ की कंडीशन लगाई। हमने उस सरकार को भी मजबूर किया अपना फैसला वापस लेने। फिर हुड्डा ने इस पेंशन को काटने का प्रयास किया, उसे भी मजबूर किया। अब बीजेपी फिर इसको काटना चाहती है, वंचित करना चाहती है बुजुर्ग को। हम किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। इसके लिए आज हमने फैसला लिया है कि 20 तारीख को जब सेशन होगा, उसी दिन पंचकुला के अंदर हजारों बुजुर्गों को जिनको पेंशन नहीं मिल रही, उनको साथ लेकर के जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। बहरहाल, एक तरफ अभय चौटाला ने 20 फरवरी को हल्ला बोल का ऐलान किया है, उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव के समय ज्यादा संख्या में लोगों को योजनाओं में शामिल किया जाता है, फिर बाद में सरकार नाम हटा दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रही है कि चुनाव के समय में आप लोग मनमर्जी तरीके से पेंशन बना रहे हैं। अच्छी बात है, गरीब आदमी को मिले, हमें खुशी की बात है, लेकिन चुनाव के बाद अब उनको बेहिसाब काटा जा रहा है। ये चीजें गलत है। क्या तो क्राइटेरिया हो तो क्राइटेरिया से ही बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप वोट लेने के लिए तो आप उदारमन बना लो और बाद में बनने के बाद पैसा नहीं हो तो दिक्कत करते हैं। इस तरह लाडो लक्ष्मी योजना का भी आपके सामने पहले कह दिया हर महिला को मिलेगा, बाद में कहते हैं ये सब खर्चे डाल दी, 1 लाख रुपए तक की डाल दी, 1,80,000 तक की डाल दी है। तो ये सब चीजें लंबे समय नहीं चलती। जनता बहुत समझदार है, सोच। इनेलो और कांग्रेस के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जवाब दिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने जहां इनेलो की आलोचना की तो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा और कहा कि हुड्डा शासन में सिर्फ 700 रुपए वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए तक पहुंचाई गई, वो भी 10 साल में। फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुखिया बने। इनका कार्यकाल 10 साल चला। 300 रुपए तो पहले थी पेंशन, और इन्होंने बढ़ाई कितनी 10 साल के अंदर? 700 रुपए। 700 रुपए बढ़ाई, 700 रुपए मात्र पेंशन बढ़ाई। 1000 रुपए वो भी लास्ट में हमने दी, 1000 भी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इनेलो और कांग्रेस के शासनकाल के आंकड़े रखे तो बीजेपी सरकार में हुई पेंशन वृद्धि का भी आंकड़ा दिया और कहा कि हमने पेंशन को 2200 रुपए बढ़ाने का काम किया है। हमने 1000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति महीना बुजुर्ग पेंशन को पहुंचाया है। हमारी सरकार ने 11 वर्षों में बुजुर्गों के सम्मान भत्ते में 2200 रुपए की बढ़ोतरी करी है। कहां 200 रुपए जो ये बात कर रहे हैं? कांग्रेस के समय में 700 रुपए जो ये बात करते हैं। हमारे कार्यकाल में 2200 रुपए। ये छोटी बढ़ोतरी नहीं है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। ये इन्हें सोच करके बोलना चाहिए भी हम क्या करते थे, कैसा हम शासन तंत्र चलाते थे। लोग डरते थे इनके शासन में, नकार दिया इनको। अब कहीं दिखाई नहीं देंगे, ये घूम रहे हैं इतनी बात इधर उधर की करते हैं।
आपको बता दें कि तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने हरियाणा में वृद्धा पेंशन की राशि 3200 रुपए प्रति महीना कर दी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बुजुर्गों को बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिल रहा, उल्टा लाभार्थियों को वंचित करने के लिए योजनाओं पर शर्तें लगाई जा रही हैं। इनेलो ने इसे लेकर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष के इन आरोपों पर जवाब देते हुए निशाना जरूर साधा। एक बात तो साफ है कि ये मुद्दा जल्द थमने वाला नहीं है। एक 1711 पद और सिर्फ 39 अभ्यर्थी ही चुने गए इंटरव्यू के लिए, वो भी कई सालों की एक लंबी प्रक्रिया के बाद। दरअसल ये तस्वीर है हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती की, जो एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है और इस मुद्दे पर जमकर हो रही है सियासत। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा तो पलटवार सामने से भी आया। किस तरह इस मुद्दे पर हुई बयानबाजी और किन नेताओं के आए बयान, सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। फिर सवालों में एचपीएससी की भर्ती, विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल, कहा सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन कमीशन। हरियाणा में पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान के 1711 पदों पर भर्ती विवादों में घिर गई है, क्योंकि करीब 5000 अभ्यर्थियों में से केवल 39 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए चुने गए हैं, जिससे 1672 पद खाली रह गए। 7 साल से चल रही इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद ने तूल पकड़ा तो हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आनन फानन में बाकी बचे 1672 पदों को भरने के लिए फिर से विज्ञापन जारी कर दिया। लेकिन मामला पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। नेताओं ने कम चयन दर और बाहरी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने पर सवाल खड़े किए हैं। इसे हरियाणा के युवाओं के साथ अन्याय बताया गया है। सिर्फ नेता ही नहीं, उम्मीदवार भी इस नतीजे से नाखुश बताए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष का जवाब भी बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं किस तरह मामले पर सियासी कहासुनी हुई। कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, सुनिए। जो कल रिजल्ट आया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उसने तो पूरे हरियाणा के बच्चे बच्चे को चौंका दिया। 2019 में यह इश्तहार निकाला, फिर इसे री इश्तहार निकाला, 2026 में भर्ती हुई। 1171 पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट हैं। 5100 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया और 1171 में से भर्ती कितने हुए? मात्र 39। और रिजेक्ट कितने हुए? 5061। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो रिजल्ट है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। ये दर्शाता है हरियाणा के युवाओं की दर्दनाक कहानी और भाजपा की जबानी। रणदीप सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार से जवाब मांगते हुए कई सवाल भी खड़े किए और पूछा कि 8 साल बाद रिजल्ट निकाला है, ओवर एज बच्चे कहां जाएंगे। इस क्रम में एक और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सवाल उठाए। दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा, एचपीएससी सिलेक्शन की बजाय हरियाणा युवाओं के लिए रिजेक्शन कमीशन बन चुका है। पिछले 12 साल से बीजेपी सरकार भर्तियों के नाम पर हरियाणा के युवाओं को ठग रही है। हमारी मांग है कि एचपीएससी चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त कर किसी हरियाणवी को चेयरमैन नियुक्त किया जाए और एचपीएससी को भंग कर तमाम भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के साथ इनेलो ने भी इस मुद्दे पर कटाक्ष किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, ताकि उच्च पदों पर बाहर के प्रदेशों से जुड़े लोगों को बैठाया जा सके। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ बोलना है। कांग्रेस की सरकार से ज्यादा हमारी सरकार ने लोगों को रोजगार और नौकरियां देने का काम किया। पीजीटी रिजल्ट की बात करें तो सब पारदर्शी तरीके से हुआ। नई बात नहीं है विपक्ष का आरोप लगाना।
जो एक कांग्रेस के लोग जो विशेष तौर से आरोप लगाते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, उसने 10 साल में अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड की बात है 86,000 नौकरियां लगाई और पर्ची और खर्ची से लगाई। हमारे लगभग 11 साल हो चुके हैं, 11 साल में हमने 1,80,000 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगी हैं, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगी हैं। और जैसे आपने कहा कि पीजीटी के कैंडिडेट ज्यादा थे और पास कम हुए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एग्जाम लेती है, कोई इसमें पिक एंड चूज की कोई नीति नहीं है। जो बच्चा पास होता है, चाहे गरीब का है, चाहे अमीर का, चाहे किसी पार्टी का है। ये पहली बार नहीं है जब एचपीएससी की भर्ती पर सवाल खड़े हुए हों। लगातार आयोग विवादों में है, कभी बाहर के युवाओं को ज्यादा तरजीह देने के आरोप, कभी कम रिजल्ट का मामला। देखना ये कि बढ़ते विवाद के बीच मामले में आगे क्या होता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कई बयान इस सप्ताह सामने आए हैं। दरअसल सरकार इस बजट को जनहितैषी बता रही है, तो विपक्ष ने कर दी है सवालों की बौछार। लेकिन सवाल यह भी सामने आया कि इस बजट से हरियाणा को क्या मिला, जिसने प्रदेश की सियासत में गर्मी पैदा कर दी। आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। केंद्रीय बजट पेश, सियासत तेज। जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है और आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। हम हरियाणा तो कई साल से खाली आ रहे हैं। कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं। बजट में हरियाणा को क्या मिला? बुलेट ट्रेन की स्पीड से देश को ले जाने वाला। जमकर हुई सियासी कहासुनी। जिक्र ही नहीं हुआ हरियाणा का, कुछ हरियाणा को ना कोई परियोजना, कुछ ऐसा हरियाणा का तो आपको मिला नहीं। तो फिर मान के चलो बजट तो केवल लिपअप होती है, दिखावा है। विपक्ष कोई हमारी तारीफ करने के लिए थोड़ी बने, तो वो शेयर बाजार तुरंत बजट के आते ही और गिरता चला। केंद्र सरकार के आम बजट 2026-27 पर जमकर सियासत हो रही है। इसे लेकर गुजरे सप्ताह में हरियाणा का भी सियासी माहौल गर्मा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे। बजट में हरियाणा को क्या मिला के सवाल ने सबसे ज्यादा बहस छेड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय बजट को खोखला बताया और कहा कि हरियाणा को इसमें कुछ भी नहीं मिला। कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करारा पलटवार किया और कहा कि 55 साल में जो कांग्रेस हरियाणा को नहीं दे पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है और आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। हम हरियाणा तो कई साल से खाली आ रहे हैं, अब कभी खाली है। हरियाणा में कोई राहत नहीं गई, हरियाणा की कोई उसमें वो नहीं दिया गया बजट में, कोई चर्चा ही नहीं हरियाणा के। तो सौतेला व्यवहार हो रहा है हरियाणा के साथ, जबकि हरियाणा में सबसे ज्यादा टोल जीएसटी हरियाणा देता है, लेकिन बजट अलॉटमेंट में 0। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो हरियाणा को दिया है, कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। मैं क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करे किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। राखी गढ़ी को लेकर जिक्र हुआ, राखी गढ़ी से भी अलग मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है, क्योंकि वो सत्ता में रहे। मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं,
वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं। केंद्रीय बजट पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले कि ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से देश को विकसित बनाने वाला बजट है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बुलेट ट्रेन की स्पीड से देश को ले जाने वाला बजट है। हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। एमएसएमई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, फार्मा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, कपड़ों की तरफ, बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। ये सब चीजें हैं जो आम आदमी के कंसर्न की चीज। उधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को जमकर घेरा और कहा कि हरियाणा की इस बजट में अनदेखी की गई। बजट में हरियाणा का जिक्र तक नहीं किया गया। हरियाणा को लाभ क्या मिलेगा, हरियाणा का नाम ही नहीं आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। केंद्र देश के बजट में हरियाणा का नाम था गायब, जिक्र ही नहीं हुआ हरियाणा का। कुछ हरियाणा को ना कोई परियोजना, कोई मेट्रो, एयरपोर्ट, कोई स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान, कोई रेल की लाइन, कोई बड़ी परियोजना, कुछ ऐसा हरियाणा का तो आपको मिला नहीं। ये दुख की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हरियाणा से सबसे ज्यादा देश में जीएसटी कलेक्शन भी हरियाणा से है और देश में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन भी नेशनल हाईवेज का हरियाणा से है। तो ऐसे में हरियाणा की अनदेखी अच्छी बात नहीं है। खेल में भी हरियाणा से को सह मेजबानी करा सकते थे कॉमनवेल्थ में, लेकिन आज हरियाणा का। बयानबाजी के इस क्रम में कई और सियासी टीका टिप्पणी भी सामने आई। बजट में हरियाणा की अनदेखी का आरोप इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने भी लगाया और कहा कि सिर्फ लीपापोती की जा रही है। तो पलटवार कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने किया और तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष कोई हमारी तारीफ थोड़ी करेगा। हरियाणा की बहुत बड़ी अनदेखी हुई है और बजट की हालत आपके सामने मैंने बताई है, भी ये है। इस तरह के हालात जब होंगे तो फिर मान के चलो बजट तो केवल लिपापोती है, दिखावा है। सही मायने में पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं इस पैसे को खू खाते में डाल करके अपने लोगों की जेब में डालने का काम किया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक नई रिवायत डाली थी कि लोगों से पूछ करके बजट तैयार करेंगे। आज भी वही लीक पीटी जा रही है। हर बार कर्जा बढ़ता है। जब कर्जा बढ़ रहा है तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हो? भूपेंद्र हुड्डा जी और मैं उनके बयान सुन रहा था, उन लोगों को इस विषय का पता ही नहीं। वो किस प्रकार की विचार और सोच को लेकर चले हुए हैं। और दूसरी बात है, विपक्ष कोई हमारी तारीफ करने के लिए थोड़ी बने, तो वो हमारी बिडाई गावेंगे। यदि वो हमारी तारीफ करेंगे तो फिर विपक्ष किस चीज़ का? उन्होंने तो नुक्ताचीनी करनी होती है, परंतु आम जन मानस में चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, चाहे किसान है, चाहे सैनिक है, चाहे खिलाड़ी है, सभी के हित का ये बजट बना है और सभी चहुमुखी विकास को लेकर ये बजट आगे बढ़ेगा। कांग्रेस इनेलो की ही तरह आम आदमी पार्टी ने भी बजट पर निराशा व्यक्त की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सुशील गुप्ता बोले कि इसमें किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत ही निराशाजनक बजट है। हरियाणा के लिए तो एक शब्द नहीं बोला गया, हरियाणा में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। देश के मिडिल क्लास व्यक्ति इतना परेशान है कि आज शेयर बाजार तुरंत बजट के आते ही और गिरता चला गया। युवाओं के लिए कोई रोजगार का प्रबंध नहीं किया गया। मजदूर के लिए उसका जीवन खुशहाल करने के लिए इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया। न शिक्षा के लिए किया गया, न चिकित्सा के लिए किया गया। कोई ठोस प्रबंध नहीं किए गए। केवल भारत के आर्थिक फैसले आने से पहले भी अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है, लगता है कि सरकार दबाव के अंदर काम कर रही है। आज पूरा विश्व के मानचित्र पहले तो प्रति व्यक्ति आय में। विपक्ष के लगातार सवालों पर पलटवार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने भी किया। अब कांग्रेस के पार्टी के पास, उनके नेताओं के पास यही दो शब्द हैं
कि बजट में कुछ नहीं मिला और वो नाम लेते हैं हरियाणा को कुछ नहीं मिला। वो जो मिला है उनको उसका ही नहीं पता है कि मिला क्या है। जिसको यही नहीं पता मिला क्या है तो वो यही बात। भारत सरकार का वार्षिक बजट पेश हो चुका है, जिसे लेकर सियासत जारी है। लेकिन अब नजरें हरियाणा के बजट पर टिक गई हैं, क्योंकि उसे लेकर भी माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है और राजनीतिक पारा भी बढ़ने लगा है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो इस सप्ताह कई मुद्दों को लेकर जमकर सियासी कहासुनी देखने और सुनने को मिली है। फिलहाल इस सप्ताह की कहासुनी में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।